तो इस नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये हमारे पास ग्रुप होगा, सॉरी, फाइनाइट सेमी ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली अगर कैंसलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड कर जाए, बोथ कैंसलेशन लॉ, ठीक है, राइट भी और लेफ्ट भी, ठीक है। या फिर अगर एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ठीक है, वो बोथ कैंसलेशन उसमें होल्ड कर जाए तब ग्रुप होगा। या फिर अगर वो ग्रुप है तो लाजमी बात है वो कैंसलेशन लॉ को होल्ड करता है। तो कैंसलेशन लॉ हमारे पास क्या होता है? कैंसलेशन लॉ होता है कि अगर हमारे पास कैंसलेशन लॉ दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हमारे पास क्या होता है जी? वो हमारे पास होता है कि अगर तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू है ए सी, तो ये पॉसिबल तभी होगा बी हमारे पास अगर सी है। यानी कि हम लेफ्ट से दोनों एलिमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कैंसलेशन लॉ। इसी तरह राइट हमारे पास क्या होगा जी? बी ए इज इक्वल टू, अगर हम सी ए कर लें तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा? यहाँ से हम राइट से इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है? राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, वो ग्रुप तब होगा जब उसमें कैंसलेशन होल्ड करेंगे। या अगर वो ग्रुप है तो लाजिमी बात है कैंसलेशन उसमें होल्ड करते ही करते हैं। हमने दोनों चीजें साबित करनी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास लेट जी बी आ, मैं इसको पहले ग्रुप मान लेता हूँ, ठीक है। किसी कोई भी चीज कर सकते हैं, लेट मैं ना इसमें पहले चलो ग्रुप मान लेते हैं। लेट जी बी आ सेमी ग्रुप नहीं, ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, जी हमारे पास क्या फाइनाइट ग्रुप है। हमने साबित क्या करना है इसमें से? मैं कहता हूँ जी ए बी सी बिलोंग करता है जी में से। ए बी हमारे पास किसके बराबर है जी? ए सी के। अब ये चीज हमने ले ली है, ठीक है, मान ली है, ठीक है, ये चीज बराबर है। तो हमने साबित इसमें क्या करना है? यहाँ से हमने साबित करना है कि बी बराबर होगा सी से। अभी हम ये साबित करने जा रहे हैं लेफ्ट कैंसलेशन का, ठीक है। तो आप देखें, जी क्या हमारे पास ग्रुप है, जी के अंदर ए मौजूद है। और जब हमने ग्रुप का पता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर ए जी के अंदर है तो लाजमी बात है इसका इनवर्स भी जी के अंदर होगा, ए इनवर्स भी जी के अंदर होगा, ठीक है। और अब अगर ए और ए इनवर्स दो एलिमेंट है जी, मुख्तलिफ एलिमेंट है ना, इनवर्स मुख्तलिफ होते हैं। सॉरी, इनवर्स तो एक होता है, यानी कि इनवर्स एलिमेंट से अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए इनवर्स डिफरेंट एलिमेंट है दो, ठीक है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ए इनवर्स जी के अंदर ही होगा ना, ठीक है। ये बात है ना, ये और इसके बराबर होगा आइडेंटिटी के बराबर। तो इसको हम कंडीशन वन को ले लें अगर, ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई करवा दे ए इनवर्स को, ठीक है, बोथ साइड। ए इनवर्स हमारे पास एलिमेंट है ना इनवर्स का, ए का, तो हम करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए बी, हम करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से, ए इनवर्स ए सी, ठीक है। इस पर जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे हमारे पास क्या बनेगा? ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू सी। और ये हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा? आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी। और ये भी हमारे पास क्या देगा? आइडेंटिटी, ठीक है। ए इनवर्स की क्या इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या मिलता है? आइडेंटिटी। और अब ये हमारे पास अगेन क्या आएगा? बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसको हम लिखे ना लिखे फर्क नहीं, क्योंकि ई बी हमारे पास ई आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है? बी आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? सी। तो ये हमारे पास साबित हो गया, ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं अपना, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट। अब हम राइट अगर ले लें तो मैं कहता हूँ जी बी ए हमारे पास किसके बराबर है? सी ए। सिमिलर वे सारा यही तरीका है। हम क्या करेंगे? ए इनवर्स को उस साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम क्या करेंगे? बी ए ए इनवर्स सी ए ए इनवर्स, यहाँ पर आप हम लिख देंगे, हम मल्टीप्लाई बोथ बाय ए इनवर्स फ्रॉम राइट साइड, राइट, ठीक है। ये चीज हम लिख इधर भी लिख देंगे मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी ए ए इनवर्स, और ये हमारे पास क्या होगा? सी ए इंटू ए इनवर्स। और ये हमारे पास बी बन जाएगा आइडेंटिटी, और ये सी ई आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी। तो हमने क्या किया था जी? हमने ग्रुप ले लिया था, और ग्रुप हमारे पास ये दोनों लॉज को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट इसका, ठीक है। तो मैं ये रिमूव करने लगा हूँ। रिमूव। अब मैं कहता हूँ जी, या जी बी या फाइनाइट सेमी ग्रुप, जी बी या फाइनाइट सेमी ग्रुप, फाइनाइट सेमी ग्रुप in which cancellation law hold, both in which both cancellation laws hold, जिसमें जो है कैंसिलेशन लॉ हमारे पास क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हमने साबित करना है कि ग्रुप जी क्या है, ग्रुप है। क्योंकि फाइनाइट सेमी ग्रुप है तो मैं जी को इस तरह से इसमें एलिमेंट लिखूँ मैं, A1 A2 A3 A4 अब सो ऑन। तो अब हमने हाइपोथेसिस क्या यूज किया है जी, हमने हाइपोथेसिस यूज किया है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप ले लिया हमने, जिसमें एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे, कैंसिलेशन लॉ इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। हमने लिखा भी है जी फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड, साबित हम करेंगे कि ये ग्रुप है, ठीक है। सो वी वांट टू शो दैट, सो वी वांट टू शो दैट जी इज अ ग्रुप। अब इसकी स्टोरी क्या होगी जी, इसकी स्टोरी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए आर जो है इसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूँ जी में से, और इस एलिमेंट को तमाम एलिमेंट का क्या करवाता हूँ, ऑपरेट करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन की बात हम यहाँ पर वैसे जनरल है ना, इजी हम रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लाजमी नहीं कि बाद वो थ्योरम जो है जनरल हम मल्टीप्लिकेशन ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें हमें लिखने की आसानी रहती है। वैसे आप स्टेरिक वगैरह लेकर भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ए आर को मैं प्लेट करवा रहा हूँ सबके साथ, तो मेरे पास एलिमेंट क्या बनेंगे, A1 AR A2 AR A3 अब सो ऑन ARAN, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट, यानी कि हमने इसमें से एक एलिमेंट को पकड़ा, तमाम के तमाम एलिमेंट के साथ ये करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया, और हमारे पास एलिमेंट ये आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास एलिमेंट आ गए, ये एलिमेंट आने के बाद हमारा हमारा क्लेम ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। वी शो, हमने शो क्या करना है, वी शो, या हमारा क्लेम है, ठीक है, दैट all elements are distinct। ये हमारे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे तमाम तुम जितने भी एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट है। तो हम इसको अप्रूव कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि तमाम एलिमेंट डिस्टिंक्ट। मैथ तो जो है वजह पूछती है, वो कहती क्यों, वाई, साइंस है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, लेट मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज AIAR इज इक्वल टू AJAR, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये बराबर है और I डज नॉट इक्वल टू J है, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये, अब हम सपोज कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बराबर नहीं है, लेकिन हम कहते अगर बराबर है तो फिर क्या है, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने साबित ये करना है कि बराबर नहीं है, तो हम कह रहे हैं अच्छा आप मान लो भाई बराबर है, ठीक है। फिर हम आगे मसला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे AIAR AJAR हमने बराबर, आई बराबर नहीं है जे के, अगर आई और जे बराबर हो जाए फिर तो ऑब्वियसली बात है बराबर ही हो जाएगा ना। जैसे A1 AR बराबर होगा A1 AR के, A2 AR A2 R के बराबर होगा ना। ये A1 अब आई की जगह हम कोई भी इंडेक्स में वही लिखे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या कह दिया कि आई जो है बराबर नहीं है जे के। अब हमारे पास कंडीशन कौन सी है, कैंसलेशन लॉ भी इसमें होल्ड करता है, ठीक है। जब कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AI इज इक्वल टू आ जाएगा AJ के। यार हम कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये एक लाइसेंस है, समझ लें हमारे पास कि हम कैंसलेशन लॉ में यूज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास देखें एलिमेंट एक ही आ गया। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये तमाम इनमें से कोई एलिमेंट एक जैसे हों इन तमाम में, ठीक है। तो यहाँ से साबित हो गया कि ये जो एलिमेंट है ना, ये तभी एक जैसे, अगर हम इनको एक जैसे लेंगे ना इन तमाम एलिमेंट, तो तभी पॉसिबल होगा कि AI जो है जे वो दोनों ही सेम होंगे, यानी कि A2 AR के इक्वल होगा, A2 AR ही इक्वल होगा A2 AR के, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता A2 R के इक्वल जो है
एन आर हो जाए, कोई और हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम साबित हो गया कि ये जो है एलिमेंट तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ए आर बी सी का एलिमेंट था, ठीक है। अब ए आर को हमने तमाम के तमाम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा दिया। तो अगेन मतलब कहने का ये है कि ये यही सेट है, ये टोटल जो है ना ये वाला हमारे पास, ये यही सेट है। नहीं समझ आई? अच्छा ऐसे देखें ना, ये एक सेट है 1 -1, ठीक है। मैं इसमें से 1 उठाता हूँ 1, और 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूं और -1 के साथ भी, 1 × -1, तो अगेन मेरे पास क्या आएगा -1, यही सेट आ जाएगा ना। पॉइंट घटेंगे तो नहीं ना, यानी कि एलिमेंट इसके कम नहीं होंगे, वो सेट हमारे पास अगेन का अगेन दोबारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी में, ये क्लियर प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास अगेन ये वही सेट आ जाएगा। अब हम ये हमारे पास सेट आ गया, ठीक है। अब हम इसमें से कोई एलिमेंट को क्या देते हैं कि अब जैसे ए आर है, ये भी जी में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए एस है, एस हम कोई भी ले रहे हैं इसमें से जनरल, ठीक है, ये भी जी में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि जी जो है हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है तो ये क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेमी ग्रुप दो तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही करता है, ठीक है। तो लाजमी बात है ए आर और ए एस जो होगा जी के अंदर ही होगा, ठीक होगी बात। तो इसको हम एक नया एलिमेंट लेट में कह देता हूँ बी है, ये बी हमारे पास किसके बराबर है, ए आर ए एस के बराबर है। तो आप यहां से आप देखें बी जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसी तरह हम ये हमारे पास यहाँ पर ए एस जो होगा यूनिक है, एस हमारे पास क्या है, यूनिक है, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए आर ए एस। अच्छा ए आर तो अब यहाँ पर देखें हम कितने लिए हमने है, लेकिन ए एस यहाँ पर क्या है, यूनिक है। यानी कि अब हमने देखा है कि यहाँ पर क्या था, आई जे के बराबर नहीं था, यानी कि हर एक यूनिक 3 2 1, हर एक यूनिक इंडेक्स के लिए हमें क्या मिलेगा, एक अलग एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं ऐसा कह दूं कि मुझे बी ए एस के लिए भी मिल रहा है, बी ए आर ए पी के लिए भी मिल रहा है, तो ये क्या बात गलत सही होगी, तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी ना। तो हमें यहाँ से हमने क्या देखा है कि हमें क्या है, ए एस जो है यूनिक मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक न्यू जो है थ्योरम का यूज करेंगे। तो एक थ्योरम है, थ्योरम में क्या कहता है कि अ सेट है, अ नॉन एम्प्टी सेट, अ सेट जी इज ग्रुप, एक नॉन एम्प्टी सेट जो होगा ग्रुप होगा इफ, अगर इसमें से हम जो है ए बी बिलोंग करवाएं जी में से, ठीक है, और ए एक्स इज इक्वल टू बी, या ए वाई इज इक्वल टू बी, सॉरी बी इज इक्वल टू वाई ए, ठीक है। इन इक्वेशंस का जो है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, अगर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन जी के अंदर से हमें मिल जाए ना, तो जी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा। अब तो हम इसी थ्योरम का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें इक्वेशन हमने बना ली है ये वाली, बी इज इक्वल टू ए आर एक्स, ठीक है। हमने ये क्या बना लिया, इक्वेशन बना ली है, जिसमें से बी और ए आर किसमें बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर से। अब इसी थ्योरम को हमने यूज करना है कि बी भी जी के अंदर है, ए आर भी जी के अंदर है, और बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए आर ए, सॉरी एक्स लिख लें यहाँ पर, एक्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन जी, सो जी इज ग्रुप। यहाँ से हमारा क्या होगा, साबित हो गया रिजल्ट के जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। तो ये था हमारा भाईजान थ्योरम आज तक का। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं, तब तक दुआ में याद रखना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें।